अस्सलाम वालेकुम ऑल 5 बोर्ड्स ऑफ सिंध प्रोविंस। आप लोगों की जो इंग्लिश की न्यू बुक आई है ये इंग्लिश की न्यू बुक है। अच्छा ठीक है, इसका जो फर्स्ट यूनिट है दिस वन यूनिट 1.1 द वॉइस ऑफ गॉड द वॉइस कैलिफ, ये मैं आप लोगों को आज समझा रहा हूँ। द वॉइस ऑफ गॉड आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, ये यूनिट है फर्स्ट यूनिट कंट्रीब्यूशन ऑफ नोटेबल लीडर्स। ठीक है, अच्छा इसकी एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा और उसके अलावा इसकी जो एक्सरसाइज है वो भी मैंने सॉल्व की है, क्वेश्चन आंसर्स वाली, वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। द वॉइस ऑफ गॉड पहली पोएम है न्यू बुक की इंग्लिश की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द वॉइस ऑफ गॉड का मतलब है खुदा की आवाज़। दिस पोएम इज़ रिटन बाय लुईस आई न्यूमैन 1893-1972। ये पोएम लिखी गई है लुईस आई न्यूमैन ने लिखी है, जो 1893 में पैदा हुए, 1972 में इंतकाल हो गया था। अच्छा, ये आई स्टैंड्स फॉर इसराइल, लुईस इसराइल न्यूमैन। ठीक है, लुईस इसराइल न्यूमैन, इसका रियल नेम जो है ये है लुईस इसराइल न्यूमैन। ठीक है, अच्छा इसने ही ये नज़म लिखी है द वॉइस ऑफ गॉड। ही वॉज बॉर्न इन प्रोविडेंस रोड आइलैंड यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक शहर प्रोविडेंस रोड आइलैंड में पैदा हुए थे। ही स्टडीड एट ब्राउन यूनिवर्सिटी, उन्होंने ब्राउन यूनिवर्सिटी में स्टडी की थी। एंड आफ्टर हिज डॉक्टरेट लेक्चर्ड एट कोलंबिया, डॉक्टरेट करने के बाद पीएचडी करने के बाद वो कोलंबिया में ये लेक्चरर बने थे, लेक्चर देते थे। ही इज़ द ऑथर ऑफ मैनी बुक्स ऑन रिलीजियस सब्जेक्ट, ये बहुत सारी बुक्स जो रिलीजियस सब्जेक्ट मज़हब के मुतल्लिक मतलब उनका लिखे जाते थे, उनके राइटर हैं। दिस पोम ब्रिंग्स आउट हिज रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड, इससे ये पता चलता है कि मज़हब में ये किस दिमाग के मालिक थे। ठीक है, ये 4 लाइंस हैं इसकी पोएम्स की, लेकिन बेहतरीन पोएम्स हैं। आए तो मैं आप लोगों को फ़ॉन्ट करके पढ़ाता हूँ सही तरीके से। आई सॉट टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड। अच्छा, सॉट जो है सीख की सेकंड फॉर्म है, याद रखिएगा। सॉट का मतलब है डिज़ायर्ड, ख्वाहिश की करना। ठीक है ना, मैंने खुदा की आवाज़ सुनने की ख्वाहिश की। एंड क्लाइम द टॉप मोस्ट स्टीपल, मैं मीनार की चोटी पे चढ़ गया। स्टीपल, ठीक है, स्टीपल मतलब मीनार, जो मजहबी जगह होती हैं, प्लेसेस होती हैं, मस्जिद चर्च वगैरह, उन पे जो मीनार लगे होते हैं उनको कहते हैं स्टीपल। ठीक है ना, मैं आप लोगों को दिखा दूँ स्टीपल एक मरतबा। ठीक है, अच्छा ये है स्टीपल, ये चर्च का स्टीपल है। ठीक है ना, ये मजहबी जगहों पे लिखा होता है। अच्छा, ऐसा कहना होता है कि खुदा जो है मजहबी जगहों पे रहते हैं, इसलिए उस मीनार की चोटी पे चढ़ के जाता है। बट गॉड डिक्लेयर, लेकिन खुदा ने ऐलान किया, इजहार किया, बताया, गो डाउन अगेन, वापस चले जाओ जहाँ से आए हो। ज़मीन से ही गया था मीनार पे चढ़ के। आई डवेल अमंग द पीपल, मैं लोगों के दरमियान रहता हूँ। ठीक है ना, ये खुदा की आवाज़ है। गो डाउन अगेन, आई डवेल अमंग द पीपल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये मैं आप लोगों को सिंपली बता रहा हूँ कि शायर खुदा की आवाज़ सुनने के लिए, खुदा की आवाज़ सुनने की ख्वाहिश की, उस वजह से वो मीनार चर्च की सबसे ऊंचाई वाली जगह पे चढ़ के गया। लेकिन खुदा की आवाज़ आई कि मुझे मस्जिदों में, मंदिरों में या गिरजाघरों में ना ढूंढो, मुझे ढूंढना है तो वापस चले जाओ और लोगों के दिलों में रहो, लोगों के दिलों में ढूंढो, मैं लोगों के दरमियान रहता हूँ। ठीक है, डरादे मस्जिद, डरादे मंदिर, डरादे जो कुछ ये डरांदा, एक बंदे दा दिल न डरावी विच दिलांदे रबे रांदा। ठीक है, ये इसका पोएम का ये सेंट्रल आइडिया है। ठीक है, खुदा को ढूंढना है तो किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी गिरजाघर में ना ढूंढें, खुदा को लोगों के दिलों में ढूंढें, लोगों की मदद करें, खुदा की आवाज़ आप लोगों को सुनाई देगी। ठीक है, जब आप लोगों की मदद करते हैं तो खुदा की आवाज़ आती है, अल्लाह आपका भला करेगा, वही खुदा की आवाज़ आती है, जो उस गरीब की आह निकलती है। ठीक है, ये लुईस एंड न्यूमैन की पोएम थी। अच्छा, इसमें नोट्स जो हैं, एक स्टीपल की मीनिंग बताई गई है, द टॉलेस्ट पार्ट ऑफ रिलीजियस बिल्डिंग, एक ही मीनिंग है बस। 3 क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चंस के मैं आंसर्स मैंने लिखे हैं, मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, यस दिस वन। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड ऑथर क्लाइम द स्टीपल, ऑथर मीनार पे क्यों चढ़ के जाता है। ऑथर डिज़ायर टू हेयर द वॉइस ऑफ गॉड, आथर ने ख्वाहिश की खुदा की आवाज़ सुनने की। सो इन ऑर्डर टू हियर इट ही क्लाइम द टॉप मोस्ट स्टीपल, उस आवाज़ को सुनने के लिए वो मीनार पे चढ़ के जाता है।
क्योंकि वो समझता है कि मीनार जो है वाहिद जगह है, क्योंकि रिलीजियस प्लेस है, वहाँ पे खुदा रहता है और मुझे आवाज़ वहाँ पे खुदा देगा। ये गलत बयानी की गई थी, उनको बताया गया था। वाई डिड गॉड टेल हिम टू गो डाउन अगेन, खुदा ने उनको क्यों कहा कि वापस चले जाओ। गॉड इज़ ओमनी प्रेजेंट, खुदा हर हद मौजूद है, हर जगह मौजूद है। ही डिवेल्स एवरीवेयर, वो हर जगह रहता है। मोस्टली इन ह्यूमन हार्ट्स, लेकिन ज़्यादातर वो लोगों के दिलों में रहता है खुदा, क्योंकि खुदा का इमेज ही इंसानों में है। ठीक है ना, खुदा की रूह इमेज जो है वो इंसानों में डाली गई थी। ही टोल्ड आथर, इन्होंने आथर को बताया खुदा ने, टू गो डाउन अगेन एंड सर्च हिम, वापस चले जाओ और इसको ढूंढो, खुदा को ढूंढो। बाय हेल्पिंग एंड प्लीजिंग द फेलो बींग, जो आपके फेलो बींग है, लोग हैं, उनकी मदद करके और उनको खुश करके। ठीक है ना, बिकॉज गॉड डिवेल्स अमंग द पीपल। ठीक है ना, मैंने ऊपर बता दिया है, गॉड डिवेल्स एवरीवेयर वगैरह वगैरह। ठीक है। अच्छा, लास्ट जो सेंट्रल इसका है, से इन योर ओन वर्ड्स व्हाट डू यू थिंक इज़ द मैसेज ऑफ दिस पोएम, इसका मैसेज क्या है। आई थिंक आपका मैसेज हो सकता है, लेकिन मेरे मुताबिक ये मैसेज है। आई थिंक ह्यूमैनिटी इज़ द मैसेज ऑफ दिस पोएम, इंसानियत ही इस पोएम का मैसेज है। इफ़ वन वांट्स टू प्लीज़ गॉड, अगर एक खुदा को खुश करना चाहता है, वन शुड रेस्पेक्ट द फेलो बींग, एक को चाहिए जो खुश करना चाहते उनको चाहिए कि अपने फेलो बींग की इज़्ज़त करे, बिकॉज ही डिवेल्स अमंग देम, लेकिन क्योंकि खुदा वहाँ पे रहता है लोगों के दिलों में। खुदा ने खुद ही कहा है, कोई भी कुरान शरीफ पढ़ेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, तौरात पढ़ेंगे, हर जगह पे लिखा है कि मैं आपके शहर के करीब हूँ, मैं लोगों के दरमियान में रहता हूँ, मैं गरीबों का मददगार हूँ, मैं गरीबों का दोस्त हूँ। सर्विस टू मैन इज़ सर्विस टू गॉड, इंसान की खिदमत करना ही खुदा की खिदमत होती है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस थे जो एक्सरसाइज में बताए गए हैं। ये द वॉइस ऑफ गॉड थी जो मैंने आप लोगों को बताई है। नेक्स्ट है इसका द वॉइस कैलिफ, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यूनिट 1.1 आप लोगों की न्यू बुक का मैंने सॉल्व किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी